सनातन यादव अभी हम आए हैं गोरेगांव रेलवे स्टेशन के पास और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चालू है और इनका मानना है कि हमारे राष्ट्रगान वंदे मातरम का अपमान हुआ है। हम इनसे जानते हैं कि विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और क्या कारण है, शायद क्यों खड़े हैं यहाँ पे, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हम सभी ने स्वतंत्र दिन बहुत उत्साह से मनाया और पूरे हिंदुस्तान के लिए 15 अगस्त ये बहुत भावनिक पल होता है जब हमें आज़ादी मिली थी और गए 80 साल से हम स्वतंत्र दिन बड़े उत्साह से मना रहे। कल पूरा देश जब राष्ट्रगीत राष्ट्रगान गा रहा था, झूम रहा था, देश की आज़ादी पर जश्न मना रहा था, आपने देखा होगा कि कल कांग्रेस के तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा है उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया। वंदे मातरम चालू होते ही उनको पता नहीं कैसे मिर्ची लगी, जैसे हीट मारने पर कॉकरोचों को लगती है उसी तरीके से मैं आप भी कल हम सभी ने देखा ये अधिकार किसने दिया हमेशा हिंदू धर्म का राष्ट्र का अपमान करने का, कांग्रेस गांधी का। आज मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से जिलाध्यक्ष डॉक्टर केयूर प्रामाणिक के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता आज गोरेगांव स्टेशन पर उपस्थित हुए हैं। हमारा राष्ट्र के बारे में हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है राष्ट्र प्रथम, बाद में सब आता है, पार्टी सेकेंडरी आती है और खुद लास्ट में आता है। लेकिन आपने देखा कल जिस तरीके से इन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया, बहुत दुखद बात है क्योंकि हमारे कुछ हिंदू उनको सपोर्ट भी करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र के पहले ना बाद में कुछ आता है और उसी का सोनिया गांधी का और पप्पू का हम निषेध करने के लिए गोरेगांव स्टेशन पे सामूहिक वंदे मातरम का आयोजन किया। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। क्या बोलना चाहेंगे राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को? कल 15 अगस्त जैसे राष्ट्र के सम्मान के दिन कांग्रेस जैसी एक राजनीतिक बड़ी पार्टी ने, जिसकी सर्वे सर्वा कांग्रेस के सोनिया एंटी रोमानिया जो इटालियन है, उन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया। और जब हम जिस पार्टी से आते भारतीय जनता पार्टी, वो राष्ट्र प्रथम की विचारधारा पर चलते हैं और उनके वंदे मातरम के विरोध के कारण आज हम गोरेगांव स्टेशन में भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के नाते से वंदे मातरम का सामूहिक गीत का आयोजन किया और सब कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो या पूरे अपने जो भारत के नागरिक हो, उन्होंने इस शांतिपूर्वक जो हमारा आंदोलन है उसमें सहभाग लेकर कांग्रेस को मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है कि इस देश में अगर रहना है तो वंदे मातरम का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो इसी के नाते से हमने आज गोरेगांव स्टेशन में ये आंदोलन रखा था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये दोनों किसी भी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। तो जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय त्योहार है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, उसी तरह से हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी हैं। तो इस तरह से इनका सम्मान हर देश का हर धर्म के नागरिक को करना चाहिए जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं। तो अगर हिंदुस्तान में रह के आप अपने राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको हिंदुस्तानी कहलाने का कोई हक नहीं है। जो हमारे राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करते हैं वो हमारे देश का सम्मान क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों को सत्ता में आने का कभी अधिकार है ही नहीं। देश में रहना चाहिए क्या ऐसे लोग को? बिल्कुल भी नहीं। और वो है कहाँ हमारे देश के? वो तो कहाँ इटली से आई है, वो हमारे देश की है कहाँ? तो वो उनका बेटा भी वैसे ही उसी डीएनए का है, वो है कहाँ वो हमारे देश के? क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो अगर बोलेंगे तो सोनिया गांधी तो यहाँ की है नहीं, वो कहाँ से आई है लोगों को पता, वो क्या करते थे वो भी लोगों को पता है। तो उनका डीएनए कैसा होगा वो भी पता ही होगा पूरे राष्ट्र को। और कल जिस तरह से 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम का अपमान किया गया, ये पूरे हिंदुस्तान को नागवारा गुजरेगा और इसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा, पूरे राष्ट्र से क्षमा मांगना पड़ेगा और इनको सिर झुकाकर ये मट्टी में नाक रगड़कर माफी पूरे देश से मांगना पड़ेगा। सर, उनको माफी मांगना चाहिए क्या? जरूर मांगना चाहिए, माफी तो मांगना ही चाहिए, नाक रगड़कर। साजिश है जिस कारण से हमारे भारत को राष्ट्रगान जो है उसको तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस जब भी सत्ता में थी तब राष्ट्र खतरे में था। वंदे मातरम का अपमान करना तो उनके लिए बहुत छोटी बात है। 2014 से पहले कांग्रेस जब सत्ता में थी, जब आप ट्रेन में जाते थे तो आवाज आता था कि अवैध वस्तुओं को हाथ मत लगाना। तो 14 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई
तो राष्ट्र हो या अंतर्राष्ट्र हो, भारत का नाम हमेशा ऊपर ही रहा है। कांग्रेस के पार्टी के जो बहुत सारे नेता उनका मानना है कि आप लोग तो ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और हिंदू विरोधी है, आप लोग खुद ही ऐसा बोलते हैं। राष्ट्र प्रथम इस विचारधारा पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और जब बाबरी ढांचा कार सेवकों ने गिराया तो उसके ऊपर गोली चलाने वाले कौन थे सभी जानते हैं, उसका विरोध करने वाले कौन थे सभी जानते हैं। इलेक्शन के अनुसार हिंदू बनने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम मरते दम तक भारतवासी है और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हिंदुत्व और राष्ट्र नीति पे चलने वाला कार्यकर्ता। अभी 15 अगस्त से पहले आपने घर घर झंडा पहुंचाया है, बाइक रैली किया है, तब क्या संदेश देना चाह रहे हैं जो कि हर कोई इसको मानना चाहिए और राष्ट्रगान को किस तरह से देखते हैं? आपके हर एक सवाल का एक ही जवाब रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी है राष्ट्र प्रथम इस विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। हर घर तिरंगा आज हम नहीं चला रहे, जब से हम 14 से सरकार में आए तब से हर घर तिरंगा अभियान मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक ही पार्टी है जो घर घर जाकर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाकर तिरंगा फहराने का काम करती है। सभी को मालूम है घर में कॉकरोच पाले जाते हैं क्या, पाले जाते हैं क्या, उनको कुचला ही जाता है। तो ये भी जो कॉकरोचेस से सक्रिय हुए हैं उनको भी कुचला जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का विरोध किया था, जो कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 का विरोध किया था, तो उनसे स्वाभाविक है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जो इटली से सोनिया गांधी आई है, उसका तो ये पहला दायित्व ही रहेगा कि हिंदुत्व को, राष्ट्रीय तत्व को और राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगान को विरोध करे। इसी के लिए हम उसका विरोध करने आए हैं। देखो, जिसका परिवार का खानदान ही नहीं पता है तो वैसे लोगों को क्या बोलना है। और वो उन्होंने जो 15 अगस्त में जो उन्होंने अपमान किया है हमारे देश को, ऐसे लोगों को तो इटली पहुंचवा देना चाहिए। ऐसे लोग इटली पहुंचा उनको चाहे कभी हिंदुस्तान में कोई नहीं, हम यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। जो देश विरोधी नारे, हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। आप बोला क्या मैसेज देना चाहेंगे राहुल जी? अगर आप देश का सम्मान नहीं कर सकते तो आप किसी चीज का सम्मान नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। तो उनको इस चीज के नाक क्या उनके पहली बार उनका काम है कि सबके साथ विरोध में जो काम आने वाली लाइन में उनको हिंदी से दिक्कत है, हिंदू से दिक्कत है, हिंदू विरोध में जो अच्छा लगेगा करेंगे। फंड आते हैं इसे करने के लिए पाकिस्तान, चाइना से फंड आते हैं। आप हिंदू को खत्म करो, हिंदू के विरोध में काम करो, उनका वही मेन एजेंडा, उनकी पार्टी का एजेंडा है और उस पर सक्सेस हो।